अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में घनश्याम ने लगातार अपने दिव्य गुणों और ज्ञान फैलाने की इच्छा को प्रदर्शित करते हुए कार्य किए। धर्मदेव और भक्ति माता के निधन के बाद घनश्याम ने 11 साल की उम्र में भारत भर की यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। उनकी 7 साल की यात्रा हिंदू सनातन धर्म के आदर्शों को फिर से स्थापित करने पर केंद्रित थी। इन वर्षों के दौरान उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना जाता था। नीलकंठ केवल कुछ ही संपत्ति लेकर घर से निकले। एक लंगोटी, एक छोटा सा धर्म ग्रंथ, एक मूर्ति और एक भिक्षा पात्र। उन्होंने केवल आवश्यक चीजों के साथ यात्रा की, अपने परिवार और अन्य सांसारिक संपत्तियों का त्याग किया और लोगों को भगवान के करीब लाने की अपनी आजीवन यात्रा जारी रखी। नीलकंठ की यात्राएं भारत के विविध भूभागों में 12,000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई थी। हिमालय की ठंड से ढकी चोटियां, असम के जंगलों और दक्षिण के समुद्र तट, युवा योगी की तपस्या और साहस ने उन अनगिनत भाग्यशाली लोगों को आश्चर्यचकित किया और प्रभावित किया जिनके साथ वह संपर्क में आए। श्रीपुर गांव में नीलकंठ को एक शेर के बारे में चेतावनी दी गई थी जो ग्रामीण को आतंकित कर रहा था। स्थानीय मंदिर के महंत ने नुकसान से बचने के लिए नीलकंठ से मंदिर की दीवार के अंदर रात बिताने का आग्रह किया। नीलकंठ ने निमंत्रण ठुकरा दिया और गांव की दीवारों के बाहर एक पेड़ के नीचे रात बिताई। युवा लड़के के डर से महंत ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। शेर को शांति से नीलकंठ के चरणों में झुकते देख वह आश्चर्यचकित रह गया। नीलकंठ के निडर व्यक्तित्व ने ईश्वर प्राप्ति की राह पर चल रहे लाखों साधकों को जीवन में साहस का संचार किया। हिमालय से यात्रा करते समय नीलकंठ ने वर्ष के सबसे ठंडे महीने की गंभीर जलवायु को सहन किया। एक ऐसा समय जब हिमालय के निवासी भी गर्म तापमान की ओर पलायन करते हैं। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद नीलकंठ विष्णु को समर्पित मुक्तिनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 12,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़े। यहाँ उन्होंने कठोर तापमान, बर्फीली बारिश और तेज हवाओं के बावजूद तपस्या में लगे हुए 4 महीने बिताए। नीलकंठ जिस भी गांव से होकर गुजरते थे वहां के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। ऐसे ही गांव में विवेक नाम का एक ब्राह्मण नीलकंठ को मिलने वाले ध्यान से ईर्ष्या करने लगा। उन्होंने नीलकंठ को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करने का संकल्प लिया। जब नीलकंठ साधुओं के एक समूह को प्रवचन दे रहे थे तो विवेक ने उनका सामना किया और अपनी जान को खतरा बताया। विवेक का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसकी धमकियों का जवाब नीलकंठ के चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ आया। विवेक ने नीलकंठ को जो श्राप देने की कोशिश की वह काम नहीं आया, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। विवेक ने नीलकंठ को हराने में मदद के लिए अपने पसंदीदा देवता बटुक भैरव को बुलाया। हालांकि बटुक भैरव ने विवेक को चेतावनी दी कि उसके काले जादू का नीलकंठ की शक्तियों से कोई मुकाबला नहीं है और उसे अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। अंततः नीलकंठ की दैवीय क्षमता को महसूस करते हुए विवेक ने उनसे क्षमा मांगी। जवाब में नीलकंठ ने अनुरोध किया कि विवेक काला जादू करना छोड़ दे, प्रतिदिन शास्त्र पढ़े और प्रतिदिन विष्णु की पूजा करे। नीलकंठ ने भारत में ऐसे समय की यात्रा की जो ऐसे लोगों से त्रस्त थे जो ईश्वर में विश्वास को हतोत्साहित करते थे और दूसरों को अंधविश्वासों और काले जादू में विश्वास करने के लिए गुमराह करते थे। अपनी यात्राओं के माध्यम से नीलकंठ ने आस्था, भक्ति और नियम ही हिंदू अवधारणाओं को पुनर्जीवित किया। ये उदाहरण नीलकंठ की यात्राओं से प्रेरित सुधारों के उदाहरण हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक सच्चे गुरु से मार्गदर्शन भी मांगा जो 5 शाश्वत संस्थाओं, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म की प्रकृति के बारे में उनके सवालों का जवाब दे सके। पश्चिमी गुजरात के एक गांव लॉज में नीलकंठ के आगमन से पहले उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इन सवालों का पर्याप्त उत्तर दे सके। लॉज में उनका परिचय रामानंद स्वामी के शिष्य मुक्तानंद स्वामी से हुआ, जो उन सभी लोगों की तरह जो पहले नीलकंठ से मिले थे नीलकंठ की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। नीलकंठ रामानंद स्वामी के संप्रदाय से प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे मिलने के लिए कहा। तब उन्हें सूचित किया गया कि यद्यपि रामानंद स्वामी दूर थे, उनके लौटने तक आश्रम में रहने के लिए उनका स्वागत है। अपनी यात्रा के दौरान कई आश्रमों में इसी तरह के प्रस्तावों को ठुकराने के बावजूद नीलकंठ रामानंद स्वामी से मिलना चाहते थे। वे आश्रम में रहे और रामानंद स्वामी की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए आश्रम में अन्य साधुओं के साथ सेवा की।
इस बीच रामानंद स्वामी से मिलने की इच्छा बढ़ी। 9 महीने के बाद नीलकंठ की मुलाकात लॉज के पड़ोसी गांव पिपलाना में रामानंद स्वामी से हुई। उनसे मिलने पर रामानंद स्वामी ने खुद की तुलना एक ढोल बजाने वाले से की, जिसने मुख्य अभिनय की प्रस्तावना की तरह सच्चे कलाकार के लिए भीड़ इकट्ठा की थी। रामानंद स्वामी ने अपने शिष्यों को बताया कि नीलकंठ मानव रूप में भगवान थे और मुक्ति का मार्ग थे। रामानंद स्वामी ने नीलकंठ को दीक्षा दी और उनका नाम बदलकर नारायण मुनि और सहजानंद स्वामी रख दिया। ऐसी ही कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।